हादसा लगातार इस घटना का हर पहलू हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं उनके लिए फटाफट एक बार फिर हम आपको जानकारी रिपीट कर देते हैं। मालगाड़ी की चपेट में आने से 16 मजदूरों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के शहडोल और उसके आसपास के ये सभी बताए जा रहे हैं। औरंगाबाद जालना रेलवे लाइन पर यह हादसा हुआ है। ये सभी पटरी पर सो रहे थे और तभी मालगाड़ी की चपेट में आ गए। रेलवे ट्रैक पर ये सो रहे थे, कुछ रेलवे ट्रैक के आसपास भी सो रहे थे और अब उन्हीं से ये जानकारी ली जा रही है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बड़ा हादसा है। सुबह तकरीबन 5 से 6 बजे के आसपास ये हादसा बताया जा रहा है। 3 मजदूर घायल भी हैं, उनका इलाज भी चल रहा है। और रेलवे का जो लोको पायलट था, जो ड्राइवर था, उसने देखा, उसे कुछ लोग इस तरीके से पटरी पर नजर आए। चूंकि अल सुबह का ये वक्त है, लाइट में ही वो देख पाया। इमरजेंसी ब्रेक भी उसने लगाया, लेकिन गाड़ी रुक नहीं पाई और आखिरकार 16 मजदूरों की मौत हो गई। पैदल चलकर ये सभी भुसावल पहुंचना चाहते थे। भुसावल से ट्रेन पकड़कर ये वापसी करने वाले थे मध्य प्रदेश में। उससे पहले ही ये हादसा हो गया। जालना में एक कंपनी में ये लोग काम किया करते थे और भुसावल पहुंचकर ये ट्रेन पकड़ना चाहते थे। स्टील कंपनी में संभवतः अब तक इनके काम करने की बात सामने आई है। तकरीबन 40 किलोमीटर का सफर इन्होंने पैदल तय किया और उसके बाद ये थक कर सो गए। तो लगातार नजर हमारी बनी हुई है और किस तरीके से घटना स्थल की क्या स्थिति है इस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। सहयोगी सिद्धार्थ वहां पर लगातार तैनात हैं। सिद्धार्थ ने थोड़ी देर पहले जायजा भी लिया, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बाकी जगहों पर भी हमारे सहयोगी तैनात हैं, उनसे भी हम लगातार अपडेट ले रहे हैं। लेकिन क्या स्थिति है, मौका जो जहां पर यह हादसा हुआ है, घटना हुई है, वहां की, वो एक बार आपको बताते हैं। मैं उसी स्पॉट पे, घटना स्थल पे हूँ। यहाँ पर शायद जो है कि ये मंजर देखकर शायद हमारे दर्शक भी थोड़े से विचलित हो सकते हैं, क्योंकि कम से कम 200 मीटर तक जो मजदूर सोए थे, उनके शरीर के अवयव जो बिखरे हुए थे, पुलिस ने अभी वो सब इकट्ठा कर जो है अगले प्रोसेस के लिए भेज दिए हैं। ये जो मजदूर है पूरे जालना के एक स्टील फैक्ट्री में काम करने वाले थे। मजदूर एमपी के थे और वो जालना के तकरीबन निकल कर औरंगाबाद पहुंचना चाहते थे और औरंगाबाद के आसपास वो मजदूर पहुंच गए थे। रात में थके आ रहे मजदूर शायद थोड़ा सा विश्राम करने के लिए इस पटरी पर सो गए थे और पता है हम सबको कि सारे रेलवेज बंद है। उस मजदूरों को भी लगा होगा कि कोई रेलवे आने जाने वाली नहीं है, लेकिन माल जो गुड्स ट्रेन है, जो वस्तुओं की ले जा करती है, वो ट्रेनें चालू है। उसी ट्रेन के नीचे ये हादसा हुआ है। औरंगाबाद से नांदेड़ के लिए पेट्रोल लेकर जाने वाली मालगाड़ी यहाँ पर आई और 14 मजदूर जो इस ट्रैक पर सोए थे उनको जो है रौंद कर आगे निकल गई। 4 मजदूर इस हादसे में बच चुके हैं जो कि बाजू में बैठे थे, जो वो बच चुके हैं, लेकिन 14 लोग जो है यहाँ पर मर चुके हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि मजदूरों की जो वस्तुएं ट्रैक के अंदर बिखरी पड़ी है, बता सकता हूँ कि यहाँ पर चार्जर पड़ा है और रास्ते में कुछ खाने के लिए रोटियां मजदूरों ने ली थी, वो रोटियां भी ट्रैक पर बिखरी पड़े हैं। बहुत ही दर्दनाक और भयंकर हादसा है। जो भी उनके निशानियां आखिरी यहाँ पर आज दिख रही हैं, वो भी खून से सनी हुई है, क्योंकि ये मजदूर जो है अपने गांव को जाने के लिए जो है एक सपना लेकर निकले थे। क्योंकि जालना में जिस इंडस्ट्री में काम करते थे, स्टील इंडस्ट्री में, वो इंडस्ट्री पिछले 1.5 महीने से बंद है और आगे भी शुरू होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। इस वजह से मजबूर ये जो मजदूर है अपने गांव के लिए निकले थे, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ खाने नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, हाथ में पैसा नहीं है। इस वजह से वो शायद ये सोचकर निकले होंगे कि हम हमारे गांव जाते हैं, हमारे लोगों के बीच जाते हैं, तो वहाँ कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। इसी सपने के साथ निकले ये मजदूर यहाँ पर हादसे के शिकार हुए और जैसे आपने बताया कि यहाँ पर उनके आखिरी निशानियाँ जो है वो भी खून से सनी हुई है। उनके चार्जर हैं, उनके कपड़े हैं, उनके जूते हैं और शायद कुछ प्लेइंग कार्ड्स भी यहाँ पे गिरे, शायद टाइम पास के लिए उनके साथ में रहे होंगे। तो बिल्कुल ही यहाँ पर जो है दर्दनाक, मतलब आंख में आंसू आ जाए। लेकिन अभी यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन है, औरंगाबाद जिला प्रशासन है, यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जो है अगले प्रोसेस की तैयारी में है। तो लगातार ये वहां की स्थितियां आपने देखी। जैसा कि सिद्धार्थ बता रहे हैं, अगर आप उन तस्वीरों को सिर्फ अपने कल्पना मात्र में लेकर आए, उसे इमेजिन करने की तक कोशिश करें, यही हाल आपका भी होगा। जो
सिद्धार्थ का वहां जाने पर हुआ है। सीएम शिवराज ने दुख जताया है। मृतक मजदूरों के परिवारों की सहायता की मांग उन्होंने की है। मृतकों के परिजनों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान उन्होंने किया है। 5-5 लाख की मदद, आर्थिक मदद दी जाएगी। मध्य प्रदेश के चूंकि ये मजदूर हैं और बाकायदा एक टीम भेजी जा रही है। विशेष विमान से ये टीम औरंगाबाद के लिए रवाना की जाएगी, जो इस पूरे घटनाक्रम को मॉनिटर करेगी। जो बाकी मजदूर हैं, कैसे वो वापस अपने घरों तक पहुंचेंगे, इसका ध्यान रखा जाएगा। घायल हैं, उनका उपचार क्या सही तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसी मदद की दरकार है, इसका ख्याल रखा जाएगा। तो लगातार दर्दनाक हादसा, और इसके बाद तमाम जो नेता हैं, राजनेता हैं, उन्होंने दुख जताया है। शहडोल और आसपास के ये सभी रहने वाले मजदूर थे, भुसावल जाकर ट्रेन पकड़ना चाहते थे, लेकिन नियति को, होनी को कुछ और शायद मंजूर था, वही हुआ। कई तरह के सवाल इसके बाद खड़े हो रहे हैं। श्रम विभाग शहडोल का जो है, उसका यह कहना है कि उनके पास कहीं कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है, कोई ऐसी लिस्ट नहीं है कि क्या शहडोल के मजदूर लौटने वाले हैं। तमाम तरह के सवाल। सहयोगी प्रतीक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा प्रतीक के पास आपको लिए चलेंगे। प्रतीक, इस वक्त तक, जबकि एक लंबा वक्त बीत चुका है, तकरीबन 6 घंटे से ज्यादा, क्या कोई अपडेट है अब तक इन मजदूरों को लेकर, कोई जानकारी लग पाई? हिमाद्री सिंह भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उन्होंने कहा यह तो उनका परिवार है, जाहिर तौर पर, क्योंकि उनके परिवार पर ही इस परिवार ने सालों तक भरोसा जताया है, पर उनके पास इस परिवार की क्या कोई लिस्ट है, इसका जवाब वो दे नहीं पाई। प्रतीक, देखिए ललित, हमारे पास अभी एक ताजा जानकारी जो कि वहां हमारे सोर्सेस से हमें पता चली है। करीब 12 जो मजदूर हैं वो शहडोल जिले के ग्राम अंतोली जनपद जयसिंह नगर के, और 4 जो श्रमिक हैं वो पाली ब्लॉक के ग्राम मामांग के हैं। ये अभी जानकारी हमें मिली, यानी जो 16 मजदूर जिनकी मौत हुई है, ये कहीं ना कहीं शहडोल के ही हैं। ये अब तक जो है हमारे सोर्सेस से ये बात सामने आई है। अभी पुष्टि इसकी आधिकारिक हो जाए, लेकिन जो जानकारी अभी हम तक पुख्ता मिली है, ये करीब 12 मजदूर शहडोल जिले के ग्राम अंतोली जनपद जयसिंह नगर, और 4 जो श्रमिक हैं वो पाली ब्लॉक के ग्राम मामांग के हैं। तो समझ सकते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पुलिस प्रशासन ने अपनी टीम वहां पर भेजी है, वो तफ्तीश कर रहे हैं कि आखिर कौन ये हो सकते हैं। अभी तक औरंगाबाद से कोई जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन शायद कुछ इनपुट औरंगाबाद से एसपी शहडोल को मिला है, वो भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे, तो उनसे भी हम जानकारी और पुष्ट कर लेंगे। तो 16 मजदूरों की जो जानकारी है, उस पर तस्वीर जो है काफी हद तक साफ होती यहां पर दिख रही है, और सभी जो है वो शहडोल के ही हैं। इस पर भी काफी हद तक जो तस्वीर है वो साफ इस जानकारी के बाद हो जाती है। पुनः अपनी बात को मैं दोहरा दूं, 12 मजदूर शहडोल जिले के ग्राम अंतोली जनपद जयसिंह नगर, और जो 4 श्रमिक हैं ये पाली ब्लॉक के ग्राम मामांग के हैं। तो कुछ तस्वीर काफी हद तक साफ यहां पर हुई है। अब इनके परिजन से भी पूछताछ जो है वो की जा रही है। पुलिस महकमा जो है वो इनके जो ग्राम पंचायत जो है जहां पे रहते हैं वहां पर मौजूद है। अब कहीं ना कहीं जो है वो सीधे औरंगाबाद पुलिस से संपर्क करके इस बात को, इस खबर को पुष्ट करने में जुट गए हैं। तो एक बड़ी अपडेट हम न्यूज 18 के दर्शकों को यहां पर दे रहे हैं। 16 के 16 जो मजदूर हैं वो शहडोल के ही हैं। अब तक जो प्राथमिक जानकारी निकल के सामने आई है, और कुछ ही देर में इसकी पुष्टि आधिकारिक भी हो सकती है। जी, ये बड़ा अपडेट आपने दिया है कि तकरीबन 3 घंटे। ये भी सवाल भी यही खड़ा हो जाता है प्रतीक, कि हमने सवाल उठाया, 3 घंटे बाद आपके पास ये इनपुट है कि साहब ये जो लोग हैं ये जयसिंह और पाली ब्लॉक के हैं। 3 घंटे बाद इस तरीके की स्थितियां हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि एसपी साहब को भी कुछ इनपुट मिले हैं, कुछ लीड मिली होगी औरंगाबाद से, और वो भी अपने मैदानी अमले को सक्रिय कर रहे हैं। 3 घंटे में अगर ये जानकारी जुटाई जा सकती है, तो 6 घंटे बाद मुकम्मल जानकारी क्यों नहीं? सवाल तो यह भी बड़ा है। जी हाँ, बेशक तो सवाल उन तमाम महकमों पे खड़ा हो रहा है ललित। रेलवे सबसे पहले है, उसके बाद वो जिस फैक्ट्री में काम करते थे वो भी जानकारी नहीं मुहैया करा पाए। महाराष्ट्र सरकार जो अब तक जानकारी नहीं मुहैया करा पाई, जब प्रधानमंत्री मोदी तक ट्वीट कर रहे हैं। इतना बड़ा हादसा हो गया, मजदूरों से संबंधित एक बड़ा ही ज्वलंत और कहीं ना कहीं एक टचिंग ये पूरा मामला था। दिल को दहला देने वाली घटना थी। किस प्रकार से कुचल दिए गए रेलवे ट्रैक पर बैठे मजदूर थे,
कितने किलोमीटर लंबा ये सफर तय करके आए। जो तस्वीरें थी, रोटियां ट्रैक के बाजू में डली, यानी रात भर वो उसी ट्रैक पर खाना भी खाने मजबूर थे। तो लॉकडाउन में तो हर कोई परेशान है, लेकिन मजदूरों को लेकर के क्या व्यवस्था थी, इसकी पोल कहीं ना कहीं खुली। ये कौन थे, क्या थे, 6 घंटे तक भी स्पष्ट नहीं है। ये बड़ी बात है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, वो भी हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे। प्रतीक, शरद आपको नजर आ रहे हैं हमारे तमाम दर्शक, शरद को जरा गौर से देख लीजिए और उसके बाद एक बहुत दिलचस्प पहले हम तस्वीरें दिखाएंगे, एक जायजा दिखाएंगे और इसके बाद फिर शरद मैं आपसे सवाल करूंगा। रेलवे हादसे पर न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। न्यूज 18 ने अपनी कैसे जिम्मेदारी निभाई, नैतिक जिम्मेदारी। हालांकि इस जिम्मेदारी के लिए बहुत सारे महकमे हैं जिन्हें बाकायदा पेमेंट किया जाता है। रेलवे ट्रैक पर न्यूज 18 पहुंचा, वहां मजदूर सो रहे थे, उन्हें उठाया गया, वो थक कर रेलवे ट्रैक पर सो गए थे। भोपाल से इटारसी जाने वाले ट्रैक पर ये मजदूर सो रहे थे। न्यूज 18 की टीम यहां पहुंची, उन्हें उठाया, उनसे ये प्रॉमिस लिया, ये वचन लिया कि फिर कभी वो ट्रैक पर नहीं सोएंगे। देख रहे हैं आप, इस बात की स्थितियों को समझ रहे हैं। न्यूज 18 इन्हें आगाह नहीं कर सकता, इन्हें समझा नहीं सकता। जब जमीन पर हम पहुंचे तब इस तरह की तस्वीरें सामने आई, तब हमने इन सबको उठाया है, तब शरद ने इन सबको उठाया है। लेकिन यह जिम्मेदारी किसकी है, इन्हें उठाकर रखने की जिम्मेदारी किसकी है, यह भी एक बड़ा सवाल है। पहले जरा वो जायजा दिखाते हैं आपको, फिर आगे की चर्चा। हादसा हुआ है, बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं है। हम इस वक्त राजधानी भोपाल की एक तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं, जहां पटरी पर ही कुछ लोग लेटे हुए हैं, उन्हें यहां आराम फरमा रहे हैं गाना चला के, जबकि ये बेहद व्यस्ततम जो ट्रैक है वो माना जाता है। हम इनसे बात करें, अरे भैया आप यहाँ क्यों लेटे हुए हैं? आप आराम कर रहे हैं यहाँ पे। ये तो रेलवे ट्रैक है, यहाँ क्यों आराम कर रहे हैं? और कहीं टाइम पास करने के लिए जगह नहीं है ना। तो यहाँ अभी गाड़ी आ जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर ये तो बंद पटरी है ना सर। है तो पटरी पे लेटने की क्या जरूरत है आपको? ठीक है सर। आपको कैसे पता कि ये बंद वाली पटरी है कि खुली वाली पटरी है? यहीं पे रहते हैं ना सर। है? यहीं पे रहते हैं। नहीं, रहते तो हैं, लेकिन आपको कैसे पता कि इस पे गाड़ी आएगी ही नहीं? ठीक है सर। चलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, आप यहाँ से उठिए, आप चलिए। ट्रैक पर लेटने की आवश्यकता नहीं। भैया आप यहाँ पर क्यों लेटे हुए हैं ट्रैक पर? बताइए। ये ट्रैक क्या लेटने की जगह होती है? बताइए। अरे सर सो गए आप सर। तो सोने से आपको मालूम है आज एक बड़ा हादसा हो गया औरंगाबाद में, मजदूर पटरी पर सो गए थे, 14 लोग मर गए हैं। आपको मालूम है? देखिए ये लोग कितनी बड़ी लापरवाही है कि यहाँ पटरी पर सो रहे हैं, बावजूद इसके कह रहे हैं आराम फरमा रहे हैं। इन महोदय से हमने कहा है, अभी उठने के लिए कहा है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इनको समझाएं। ये हमको यहाँ से जब हम लोग जा रहे थे उस वक्त ये हमें मिले हैं। इनका कहना यह है कि ये ट्रैक पर गाड़ी नहीं आती है, ट्रेन नहीं आती है। हो सकता है कि इस पर ट्रेन ना भी आए, लेकिन ये बेहद व्यस्ततम दोनों ट्रैक हैं यहाँ पर, और कभी भी कोई भी गाड़ी किसी भी ट्रैक पर आ सकती है। ये रेलवे के अलावा किसी को पता नहीं हो सकता। आप बताइए, अब आप एक बात बोल के जाइए कि आप यहाँ पर अब नहीं लेटेंगे ट्रैक पर। ठीक है, नहीं लेटेंगे आप। और अगर आप किसी को लेटे हुए देखेंगे तो आप उनको रोकेंगे भी? जी, मना रोक देंगे ना, मना करेंगे उनसे कि यहाँ पर नहीं लेटे। ठीक है। ये आपकी जान के लिए भारी हो सकता है। आपको मालूम है कितना बड़ा हादसा हो सकता है? कोई ट्रेन कभी भी आ जाए पटरी पर, उसको आपको कैसे मालूम कि किस ट्रैक पर ट्रेन आएगी, किस पर नहीं आएगी? हाँ जी, आज के बाद मना करेंगे, नहीं लेटने देंगे किसी को भी। ठीक है। तो ये देखिए, हमको 2 मजदूर श्रमिक हम कह सकते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि काम करते करते थक गए थे, इसलिए इस ट्रैक पर आ गए। ये इनका कहना है कि इस ट्रैक पर गाड़ियाँ नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी ये देखिए 3 ट्रैक यहाँ पर बने हुए हैं। किस ट्रैक पर कब कौन सी गाड़ी आएगी किसी को पता नहीं होता है, और शायद यही वजह रही कि औरंगाबाद में एक बड़ा हादसा हुआ। हमने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए इनको यहाँ से हटने के लिए कहा है और इनसे वचन भी लिया है कि ये अब पटरी पर कम से कम आराम नहीं फरमाएंगे। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। ये तस्वीरें आप देख रहे थे, शरद हमारे साथ लगातार बने हुए भी हैं। शरद, मेरा ख्याल है आप उसी ट्रैक के इर्द गिर्द हैं अभी जहां पर आपने इन्हें समझाया। कुछ किलोमीटर में आपको अगर ये लापरवाहियों के सिलसिले दिखते हैं तो ये तो जरूरी नहीं कि जो हजारों किलोमीटर का रेल नेटवर्क है जिस पर पूरा महकमा इतराता है पूरी दुनिया में, उस पर लापरवाहियों के अंतहीन सिलसिले नहीं होंगे। हर जगह शरद और न्यूज़ 18 भी नहीं हो सकता।
लेकिन रुके कैसे ये सब चीजें शरद? हाँ बिल्कुल, देखिए ललित, आपने बिल्कुल सही कहा है कि कितनी बड़ी लापरवाही ये हो रही है कि रेलवे का जो ट्रैक है उसी पर आकर लोग आराम फरमा रहे हैं। कल ही एक इतना बड़ा हादसा हुआ और उसके बाद आज एक बार फिर से हम खुद न्यूज़ 18 की टीम वहां पर पहुंची और ये देखा कि किस तरीके से लोग ट्रैक पर ही आकर सो गए हैं। उनको ये इत्मीनान है उनके मन में कि ये ट्रैक है, इस पर गाड़ी नहीं आएगी, इस पर कोई नहीं आएगा, जबकि अधिकृत तौर पर वहाँ इस तरीके का कोई बोर्ड नहीं लगा है कि ट्रैक पर गाड़ी आएगी या नहीं आएगी। मान भी लीजिए एक बार को कि ट्रैक पर गाड़ी नहीं भी आएगी, तब भी क्या कोई ट्रैक ऐसा हो सकता है कि उस पर कोई लेटकर आराम फरमाए, जबकि वो इतना व्यस्ततम ट्रैक हो। निश्चित ही रेलवे के जो महकमा है उसको पूरी तरीके से यहाँ अगर गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं तो आराम से बैठ जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको इन पटरियों की निगरानी की ज़रूरत है। हम जब गए तो वहीं पर जो ट्रैक पर कुछ लोग थे वो वहाँ आराम फरमा रहे थे और इस तसल्ली के साथ में कि यहाँ कुछ बात हो ही नहीं सकती, और वो आदतन तसल्ली है, ये उनकी आदत में शुमार है, आ गई। हाँ बिल्कुल, और उनकी कोई मजबूरी भी हो सकती है। मान लीजिए कोई मजबूरी हो कि उनके पास कोई ऐसा आशियाना नहीं है, कोई जहाँ पर वो अपना आराम फरमा सकें थक कर, लेकिन वो जगह ट्रैक तो नहीं हो सकती। सबसे पहले तो न्यूज़ 18 ये उन तमाम मजदूरों से, श्रमिकों से या लोगों से जो ऐसे आराम फरमाने के लिए ट्रैक की जगह को अपनाते हैं ये सोच करके वहाँ ट्रेन नहीं आएगी, वो ऐसा ना करें। और रेलवे की भी ये जिम्मेदारी है कि वो कम से कम उनके जो गैंगमैन रहते हैं, जो लगातार निरीक्षण करते हैं, संभवतः कोरोना काल की वजह से उनका जो काम है वो शायद ढीला पड़ गया है, वो नियमित तौर पर ये काम करते रहें। और ट्रैक पर कोई व्यक्ति अगर किसी तरीके से दिखाई देता है तो फिर उनको हटने के लिए कहा जाए, यही शायद बड़ी वजह हो सकती है। न्यूज़ 18 का पहुंचने का दायरा पटरी पर एक जगह का था, लेकिन हम अपनी तस्वीरों के जरिए विभाग को भी जगाना चाहते हैं, हम अपनी तस्वीरों के जरिए रेलवे को भी जगाना चाहते हैं। प्रशासनिक तौर पर जो लोग जिम्मेवार हैं इस काम के लिए कि ट्रैक पर कोई व्यक्ति ना आए, उनको भी जगाना चाहते हैं। जी। पटरियां नजरअंदाज की गई कि वो भी परिवहन का एक बहुत बड़ा जरिया हो सकती हैं, वो भी उनके लिए जिनके पास कोई जरिया दूसरे राज्यों में जाने का नहीं है। ये बहुत बड़ी चूक थी जो शुरुआत से लेकर अब तक नजरअंदाज की गई। और डीआरएम ने कहा था कि हम तो दिन में लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, नांदेड़ के डीआरएम ने। उससे जुड़ा मेरा अगला सवाल रहेगा शरद, लेकिन आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। प्रतीक, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रवासी मजदूरों से अपील करते हुए कहा है कि वो घर लौटने की जल्दबाजी में कोई खतरा ना उठाएं। हम आपको वापस सुरक्षित लाने के लिए तमाम वो व्यवस्थाएं कर रहे हैं जो जरूरी हैं। इसके लिए हम रेलवे से भी लगातार बात कर रहे हैं। रेलवे के साथ मिलकर हम इस मिशन को पूरा करेंगे, ये अपील उन्होंने की है तमाम मजदूरों से। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपील की है, कतई कोई इस तरह की जानलेवा जल्दबाजी ना करें। सभी मजदूरों को वापस लाया जाएगा, तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। रेलवे महकमे से उनकी बातचीत चल रही है, लेकिन इस तरह से अपनी जान जोखिम में ना डालें। रेलवे से हम लगातार बात कर रहे हैं। किसी भी तरह रेलवे के साथ मिलकर हम अपना मिशन, मजदूरों को वापस लाने का मिशन पूरा करेंगे। सुरक्षित लाने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन ऐसी जल्दबाजी ना करें। शिवराज सिंह चौहान की अपील तमाम मजदूरों से जो बाहर हैं, जो अपने घर वापस आना चाहते हैं, जो मध्य प्रदेश लौटना चाहते हैं, उन मजदूरों से अपील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। और अब इस हादसे की अलग अलग हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं, किस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई। कैमरा जो एक सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, रोटी पड़ी हुई है और यही सबसे बड़ा सवाल, इसी रोटी की तो जद्दोजहद थी। दूसरी तस्वीर
हादसे की भी ये घटनास्थल की ये तस्वीर है, एकदम शुरुआती ये तस्वीर है। यही वो वैगन है जिसकी चपेट में जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, वो आए थे। स्थानीय लोग पहुंचे। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अधिकारी जो मध्य प्रदेश, माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र पुलिस से जो जुड़े अधिकारी हैं, उस थाना क्षेत्र के या उस जिले के, वो तेजी से वहां पर पहुंचे और तमाम पड़ताल वहां पर शुरू की गई। एक और तस्वीर जो साफ आपको नहीं दिखाई जा सकती, विचलित ही आपको कर सकती है। किस तरीके से कल तक जो जिंदगियां सोई थीं, आज वो शवों में तब्दील हो गईं। एक और तस्वीर भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं उस ट्रैक की जहां लगातार घटनाक्रम चल रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई। राहुल गांधी प्रेस से चर्चा कर रहे हैं, सुनवाते हैं। सप्लाई चेन है वो रेड, येलो एंड ग्रीन, रेड ऑरेंज एंड ग्रीन सिस्टम के बीच में से निकलती है। तो रेड ऑरेंज एंड ग्रीन का जो हेल्थ केयर वाला सिस्टम है और इकोनॉमिक जो सप्लाई चेन है, उसमें क्लैश है। तो उनका कहना है कि ये दोनों चीजों को रिजॉल्व करने की जरूरत है। हमने पहले भी कहा कि पैसे की जरूरत आज है, माइग्रेंट्स को पैसा आज देना है, सपोर्ट आज देना है, गरीब लोगों को आज पैसा देना है, और जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनको आज मदद करनी है, कल नहीं, परसों नहीं, आज। क्योंकि अगर हमने आज नहीं मदद की तो जो जॉब लॉसेस हो रही हैं वो सुनामी बन जाएंगी। तो उसको हमें उनको कॉन्फिडेंस देना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। तो पहले सवाल का जवाब यह है कि एक स्ट्रेटेजी निकालनी है, तरीका निकालना है, रास्ता निकालना है, और उसमें कांग्रेस पार्टी मदद करने के लिए तैयार है। क्योंकि हमारे भी स्टेट्स हैं, हमारे पास भी काफी लोग हैं जो इन चीजों को समझते हैं, इकोनॉमिक्स को समझते हैं, और स्पिरिट यही है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आपका दूसरा सवाल, ये जो मेरे कॉन्वर्सेशंस हैं, देखिए नॉर्मली मैं काफी लोगों से बातचीत करता हूं, काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। तो मैंने सोचा कि एक झलक मैं उन कॉन्वर्सेशंस को। अगली खबर का रुख करेंगे। प्राइवेट इक्विटी विस्टा इक्विटी पार्टनर्स जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड की 2.3% हिस्सेदारी 11,367 करोड़ रुपए में खरीदेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड ने इसका ऐलान किया, इसकी घोषणा की है। यह निवेश जियो प्लेटफॉर्म की 4.91 लाख करोड़ की वैल्यू पर होगा। इसके बाद एंटरप्राइजेज वैल्यू अब 5.16 लाख करोड़ 1.6 लाख करोड़ की हो जाएगी। अमेरिका बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म है विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, और दुनिया की सबसे बड़ी, खासतौर से टेक फोकस्ड ये फंड है। पिछले महीने अप्रैल में घोषित जो फेसबुक सौदे के मुकाबले विस्टा का निवेश 12.5% प्रीमियम पर है।